बाराबंकी उत्तर प्रदेश विधानसभा दरियाबाद के अंतर्गत मालिनपुर में राष्ट्रवादी किसान क्रांति द्वारा कार्यकर्ता बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरेश मिश्र और प्रदेश अध्यक्ष का माल्यार्पण कर जोरदार स्वागत किया गया। आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित सैकड़ों लोगों को पार्टी बनाने और राजनीति में व सत्ता में आने के उपरांत समाज सहित पूरे प्रदेश में एक नई क्रांति लाने की बात कहते हुए राष्ट्रवादी किसान क्रांति दल द्वारा अब किए गए संघर्षों इत्यादि के बारे में संबोधित की गई। प्रदेश अध्यक्ष रामजी तिवारी ने जहां राष्ट्रवादी किसान क्रांति दल के बैनर तले बाराबंकी से लेकर विधानसभा भवन के सामने किसान के हितों के लिए किए गए आंदोलन व प्रदर्शन जैसे तमाम कार्यों के बारे में उपस्थित लोगों को अपने संबोधन में बताया। वहीं राष्ट्रवादी किसान क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरेश मिश्र ने अपने संबोधन में मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए खूब आड़े हाथों लिया। वहां उपस्थित लोगों को कुछ ऐतिहासिक जानकारियों से अवगत कराते हुए बाराबंकी में 1857 से जुड़े कुछ किस्से बताए और 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में रामजी तिवारी को पार्टी का उम्मीदवार घोषित करते हुए जिताने की अपील की और सत्ता में आने पर प्रति किसान कम से कम 18,000 रुपए महीना आमदनी देने की योजना बनाकर लाभ दिलाए जाने की बात कही। इस दौरान कार्यक्रम में नीलम सिंह सहित कई लोग उपस्थित रहे। बाराबंकी से हर्ष शुक्ला की रिपोर्ट। तो मैं अपने भाषण में भी बोल चुका हूँ, आप लोग उपस्थित रहे होंगे। और चुनावी एजेंडा गरीब मजदूर मजलूम इन्हीं के लिए हम शुरू से हमारे जब से हमने होश संभाला है तब से इन्हीं के लिए संघर्ष कर रहे हैं, इन्हीं के बीच में हैं और ये हमारे साथ हैं। हमारे बाराबंकी जनपद में खुली किताब है हमारे लिए। हमने कई संघर्ष कर चुके, कई बार जेल जा चुके। आप लोगों का भी सहयोग रहता है सारे कार्यक्रमों में और पत्रकार मित्रों से हमारे बहुत मधुर संबंध हमेशा रहे हैं। तो हम तो संघर्ष कर ही रहे हैं। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद मिला है और निर्देश मिला है। वैसे हम नहीं चाहते थे उसमें जाने के लिए, जो सही बात है, लेकिन अगर आपका निर्देश और पार्टी का भी निर्देश है, पार्टी का पूरा समर्थन है तो दरियाबाद विधानसभा से मेहनत करेंगे और अगर भविष्य में कुछ संघर्ष लाया रंग तो प्रतिनिधित्व करने में। शुरू से राजनीति में नहीं थे? शुरू से राजनीति। किस प्रकार आपको इसमें टिकट मिला? इसमें हम देखिए, हमने कांग्रेस भाजपा और राजनीतिक शुरुआत मैंने शिवसेना से की थी, जिसका मेरा वजूद ही कभी कोई नहीं था। जहां हम थे वहां वजूद विहीन पार्टी में थे हम हमेशा। शिवसेना जैसी पार्टी को हम संघर्ष करके बाराबंकी जनपद में हाईलाइट कर दिया था। इसको भी कर दिया आप लोगों का और जनता के और सबके सहयोग से। अब अध्यक्ष जी का इतने नामी और सम्मानित हमारे अध्यक्ष जी हैं, इतना आपका अच्छा आशीर्वाद हमको प्राप्त है, इतना अच्छा नेतृत्व प्राप्त है, इतने कुशल वक्ता हैं, काफ़ी देशों तक जाने जाते हैं, देश विदेश में जाते हैं। इनका अगर आदेश है तो सर्वोपरि है। मान लीजिए आप विधायक की सीट जीत जाते हैं, आप अपने क्षेत्र के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले न्यूनतम आय पे हम संघर्ष करेंगे। सबसे पहले न्यूनतम आय के लिए हम संघर्ष करेंगे। जैसे एक मिडिल स्कूल का चपरासी है, उसका 18,000 से 22,000 रुपये सैलरी है, ड्यूटी उसकी 5 घंटे है। तो मैं सबसे पहले संघर्ष होंगे जो 6 महीने 4 महीने मेरा किसान अपने खेत में मजदूरी 5 घंटे 4 घंटे डेली करता है, उसकी 18,000 रुपये प्रति माह आय क्यों नहीं? वो भी तो देश के लिए ही है। सबसे पहले आपकी लड़ाई जो है किसानों के लिए होगी। हम रामनगर से भी विचार कर रहे हैं, हम हैदरगढ़ से भी विचार कर रहे हैं, हम जैतपुर से भी विचार कर रहे हैं, हम और सीट बाराबंकी सदर पे भी विचार कर रहे हैं। लेकिन एक हमने जो प्रत्याशी आज घोषित किया, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष रामजी तिवारी हैं, वो हमने एक तरह से अपने चुनाव अभियान की शुरुआत की। ये आपका फाइनल हो गया? ये हमारा फाइनल। विधानसभा 270 से। विधानसभा 270। धन्यवाद।